सभी को राम राम। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डाइस। पासा, क्लोज डाइस, बंद पासा, साधारण पासा, जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। एग्जाम्पल के लिए 5 3 2, 5 और 2 7। 5 का विपरीत यानी कि अपोजिट 2 और 3 नहीं हो सकते और बाकी सब होंगे। दूसरा है मानक पासा। मानक पासा में क्या होता है, उनके निकटवर्ती सतहों का योग तो 7 नहीं होता, लेकिन उनके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। फॉर एग्जाम्पल ये लिया है मैंने, 1 है तो 1 का 6 होगा, 3 है 3 का 4 होगा, 5 का 2 होगा। यहाँ पे लिखा भी है मैंने अपोजिट, विपरीत। काम की बात, दो विपरीत सतह कभी दिखेंगे भी नहीं और छिपेंगे भी नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें करेंगे क्या देखो। कॉमन पकड़ेंगे सबसे पहले, 6 6, इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। यहाँ से ऐसे घुमा दूंगा और इसको लिखूंगा भी ऐसे ही मैं, 6 1 5, 6 1 5, 6 4 2, 6 4 2। यहाँ पे लिखा भी है, कॉमन को पकड़ो क्लॉकवाइज घुमा दो, उनको इस प्रकार लिख दो, ये आपस में अपोजिट होंगे। कॉमन वाला जो बचा उसका अपोजिट, 5 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट क्या बचा, 1 2 4 5 3। काम की बात, जब 3 डाइस दिए हों तब कोई भी दो कॉमन वालों को पकड़ो, बाकी सब सेम। फिर से काम की बात, कॉमन नियम, कॉमन कट जाता है, जो बचा वही अपोजिट होता है। देखो यहाँ पे 4 डाइस दिए हैं, कॉमन पकड़ो, दो कॉमन होने चाहिए। जैसे देखो ए और सी, ए और सी। अगर मुझे बी का अपोजिट निकालना है तो ई होगा। 1 सेकेंड लगा, लेकिन इसको मैं दूसरे मेथड से भी कर सकता हूँ। कैसे देखो, अब मुझे किसका अपोजिट निकालना है, बी का। बी कहाँ कहाँ है, सी डी बी, सी ए ई। अब दूसरा और चौथे को पकड़ा मैंने, इसमें मुझे कॉमन दिखा सी, मैंने सी से घुमा दिया, सी ए ई, सी ए ई और सी डी बी, सी डी बी ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे बी का अपोजिट मिल गया ई। किसी से भी करो आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर आपको ये नियम पता है तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अगला है ओपन डाइस, खुला पासा। जब हम एक सीधी रेखा में जाते हैं तो प्रत्येक तीसरे वाले अक्षर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक सीधी रेखा में जा रहा हूँ, 4 का अपोजिट 1, ये 3 ऊपर खिसक जाता है, 2 का अपोजिट 3 और ये 5 यहाँ आ जाएगा, 6 का अपोजिट 5। यहाँ पर लिखा भी है मैंने। इस चित्र या क्वेश्चन में 3 ऊपर शिफ्ट हो सकता है और 5 बाएं शिफ्ट हो सकता है। क्वेश्चन है इसमें से डाइस कौन सा बन सकता है। ओपन डाइस दिया है और एक क्लोज डाइस दिया है। 4 का अपोजिट 6, 4 और 6 साथ में नहीं दिखने चाहिए। 4 का 6, 3 का 2, 3 और 2 साथ में नहीं दिखने चाहिए। 1 का 5, 1 और 5 साथ में नहीं दिखने चाहिए, यानी कि सभी बन सकते हैं। काम की बात देखो, जब सभी डाइस बन सकते हैं तब इन अक्षरों को घुमा के चेक करेंगे। जिस तरह पहले डाइस में नंबर या अक्षर चेक कर रहे हैं, वैसे ही दूसरे डाइस में भी नंबर या अक्षर होने चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे देखो 3 6 1, 3 6 1, ये एंटी क्लॉकवाइज है। 3 6 1 ये क्लॉकवाइज है। नहीं मिला, काट दो। 2 1 6, 2 1 6 एंटी क्लॉकवाइज, 2 1 6 क्लॉकवाइज, ये भी नहीं मिला, काट दो। 2 5 6, 2 5 6 क्लॉकवाइज हुआ, 2 5 6 एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन डी ही होगा। कैसे होगा, 3 1 4, 3 1 4 क्लॉकवाइज, 3 1 4 क्लॉकवाइज, हो गया आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है, दो हमें क्लोज डाइस दिए हुए हैं, इससे हमारा कौन सा ओपन डाइस बन सकता है। ऑप्शंस के अपोजिट और क्वेश्चन का अपोजिट सेम होना चाहिए। इनके अपोजिट और इनके अपोजिट मिलने चाहिए। 3 का अपोजिट 1 है, 3 का अपोजिट 4 है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 का अपोजिट 2 है, ये भी नहीं हो सकता। 3 का अपोजिट 1 है, ये हो सकता है। यहाँ पे देखो 4 का अपोजिट 1 हो गया, तो यहाँ पे 4 का अपोजिट 5 है, तो ये नहीं हो सकता। तो बचा कौन, ये बचा, यही आंसर होगा।